ये आपके कोर्ट नंबर 9 में आइटम नंबर 11 पर सुनवाई हुई थी। ये जजमेंट आपकी स्क्रीन पर है, जो एसएलपी नंबर 20,743/2021। इसके साथ कई एसएलपी हैं वो टैग थी और वो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। जो एसएलपी टैग थी जो आईए लगी हुई थी और ये 15 मार्च को जो आपको सुनवाई का हुआ था। अब जो कौन सी बेंच में था वो भी अपन देख लेते हैं। ये जस्टिस विनीत सारण, जस्टिस अनिरुद्ध जी की बेंच में ये मैटर सुना गया था और ये 15 मार्च को आपका ऑर्डर रहा। 15 मार्च को सुनवाई हुई थी। अब इसके बाद देखते हैं कि किसकी तरफ से कौन वकील थे। अब जब वकीलों की बात की जाए तो ये आपके सीए सुंदरम साहब बीएड की तरफ से, नरेश कौशिक साहब बीएड की तरफ से, वर्धमान कौशिक ईवार साहब बीएड की तरफ से और ये जो दो एडवोकेट ये सभी एडवोकेट हैं वो बीएड की तरफ से थे। अब इसके बाद चलते हैं कि बीएड की तरफ से ये भी जो एडवोकेट हैं वो बीएड की तरफ से थे, ये भी जो एडवोकेट हैं वो बीएड की तरफ से थे। ये भी सभी एडवोकेट बीएड की तरफ से पैरवी करने वाले थे। अब बात करते हैं कि एनसीटी की तरफ से कौन था। एनसीटी की तरफ से ये एडवोकेट थे जो मनीषा टी कैरिया एवार साहब और जो ये इनके साथ जो एडवोकेट हैं ये एनसीटी की तरफ से थे। अब जो और बात करते हैं कि जो ये भी जो एडवोकेट हैं वो भी बीएड की तरफ से थे। ये भी एडवोकेट बीएड की तरफ से थे जो ऊपर नाम लिखे हुए, क्योंकि वहां पर 2-3 एसएलपी लगे हुई तो सीनियर का और उसके साथ जो अलग अलग यूआर जो यहाँ पर अमित का सर का नाम है, ऐसे अलग अलग वकील थे। अब जब बात की जाए बीएसटीसी की तरफ से कौन वकील थे, ये जो सभी हैं वो बीएसटीसी की तरफ से वकील थे। ये कपिल सिब्बल जी और तमाम एडवोकेट हैं ये बीएसटीसी की तरफ से थे। ये तमाम एडवोकेट बीएसटीसी की तरफ से थे। कपिल सिब्बल साहब सीनियर एडवोकेट और आपकी तमाम एडवोकेट हैं वो बीएसटीसी की तरफ से थे। अब जो भारत सरकार की तरफ से कौन थे, ऐश्वर्या भाटी जी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो सीनियर एडवोकेट हैं। इसी के साथ में जो ये तमाम एडवोकेट हैं ये सभी भारत सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले थे। ऐश्वर्या भाटी जी हैं वो सीनियर एडवोकेट हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं भारत सरकार की तरफ से। अब ये जो राजस्थान सरकार की तरफ से कौन थे, ये जो राजस्थान सरकार की तरफ से ये एडवोकेट थे मनीष सिंघवी, डॉक्टर मनीष सिंघवी सीनियर एडवोकेट और इनके साथ जो तमाम एओआर जो है ये राजस्थान सरकार की तरफ से एडवोकेट थे। ये बाकी जो नॉर्मल और उनके नीचे के एडवोकेट और तमाम लोग जुड़े हुए थे। अब जो ऑर्डर जो लिखा गया है उस ऑर्डर में क्या लिखा गया है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑर्डर में क्या लिखा गया है। लिस्ट द मैटर फॉर फाइनल डिस्पोजल इमीडिएटली आफ्टर 6 वीक्स ऑन ए नॉन मिसकेलेनियस डे। ये कंफर्म हो गया कि फॉर फाइनल डिस्पोजल के लिए मैटर लिस्ट किया जाए और आफ्टर 6 वीक के बाद नॉन मिसकेलेनियस डे। इसका मतलब ये है कि 4 जो मई है वो 6 वीक के बाद आती है और उसमें आपका नॉन मिसकेलेनियस डे आता है, तो उस दिन सुनवाई होने की पूरी संभावना है। इसी के साथ में ये भी कहा है कोर्ट ने द पार्टीज में गिव कन्वेंस कंप्लेशन अलोंग विद द जजमेंट अपॉन विच दे रिलाई। जो भी अपना पक्ष जो राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट के फेवर में या अगेंस्ट में जो अपना सबमिशन देना चाहते हैं, जो अपना आर्गुमेंट रिटन में जो है वो सभी पार्टीज अपना पूरा करें क्योंकि फाइनल है। इसी के साथ में सबसे बड़ी जो सवाल है, जो डाउट है छात्रों का कि ज्वाइनिंग ले लेंगे अपना कुछ नहीं होगा, बस ये यहाँ पर आपका जो है ये जब आप आदेश पढ़ेंगे तो इसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसमें बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने लिखी है। इन द मीन वाइल इट इज प्रोवाइडेड दैट द अपॉइंटमेंट made in the terms of the impugned judgment of the High Court shall have the stipulation that same shall be subject on to the further orders passed by this court। इन्होंने कहा है कि जो भी जो जजमेंट पेश किया गया है और उसके बेस पर जो जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो सभी अपॉइंटमेंट हैं जो राजस्थान की रीट भर्ती के, वो सभी इस एसएलपी के अंडर होंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि सेम शैल बी सब्जेक्ट टू द फर्दर ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करेगा उसके अधीन ही सभी नियुक्तियां होंगी। इसका मतलब यदि सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि बीएसटीसी जीतेगी कानून रद्द, तो वो उसके अधीन होगा। यदि वो कुछ गलत कर देता है तो उसके अधीन होंगी।
जो ये बाई दिस कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगा उसके अधीन होंगी। अब वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर पास करता है उस पर है। ये आपको पूरा जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो पास किया है वो मैंने आपको बता दिया है। ये ऑर्डर पास किया गया है जो बीएसटीसी वालों को सभी को सोचना चाहिए कितना गंभीर है, एडवोकेट कितना गंभीर है मामला, अभी पूरा निपटा नहीं है, फाइनल सुनवाई होगी। अब ज्यादा लंबा मैटर नहीं चलेगा, 2 दिन लगातार सुनवाई हो सकती है क्योंकि 2 दिन में सभी पार्टियों के आर्गुमेंट, बहस, काउंटर रिप्लाई सभी चीजें हो जाएंगी। इसलिए सभी साथी बीएसटीसी संघर्ष समिति का जल्द सहयोग करें। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।